चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं तो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी है, पर इसमें अर्थशास्त्र और इंसान के लालच से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। इसे सिर्फ एक किस्से की तरह मत देखिए, बल्कि एक तरह की केस स्टडी समझिए कि कैसे एक एकदम सही मौका एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाले फैसले में बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है गांव से। वहां एक किसान है जिसका नाम है नत्थू। और इस साल क्या हुआ है कि आलू की फसल और इस जबरदस्त हुई है। अब जरा हालात को समझिए। माहौल एकदम परफेक्ट था। एक तरफ बाजार में आलू की डिमांड बहुत ज्यादा थी और दूसरी तरफ पास के गांव से सप्लाई पूरी तरह से बंद थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब था कि नत्थू और उसके पड़ोसी राम जैसे किसानों के लिए तो समझ लीजिए लॉटरी लग गई थी। मुनाफा ही मुनाफा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आता है कहानी में एक मोड़। अब हम उस पल पर आते हैं जहां ये जो खुशी थी वो नत्थू के मन में संतुष्टि की जगह लालच में बदल गई। नत्थू के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर इस गांव में आलू बेचने वाला सिर्फ मैं ही हूं तो मेरा मुनाफा तो पता नहीं कितना गुना बढ़ जाएगा। उसे अब सारा प्रॉफिट अकेले चाहिए था। और बस यहीं से उसके मन में जमाखोरी यानी कि होर्डिंग का आइडिया आया। ये आप जानते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें सप्लाई को रोककर मार्केट में एक बनावटी कमी पैदा की जाती है, और जब माल कम होगा तो क्या होगा? कीमतें आसमान छूने लगेंगी, है ना? तो नत्थू ने इस लालच को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। चलिए देखते हैं कि पूरे गांव की आलू सप्लाई पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या स्कीम बनाई। प्लान देखा जाए तो बड़ा सिंपल था, पर उतना ही गलत। स्टेप 1, पड़ोसी राम के सारे आलू चुराओ। स्टेप 2, उन्हें अपने आलू के साथ मिक्स कर दो। स्टेप 3, इस पूरे स्टॉक को कहीं ऐसी जगह छिपा दो जहां किसी को पता न चले। और स्टेप 4, बस इंतजार करो उस दिन का जब मार्केट में लोग आलू के लिए तरस जाएंगे और कीमत सबसे ऊपर होगी। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? जब नत्थू ने ये प्लान अपनी पत्नी को बताया तो उसने कहा, ये चोरी थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। बस यही एक लाइन काफी थी। इसी सोच ने उन्हें अपने इस गलत काम को एक स्मार्ट बिजनेस मूव मानने में मदद की। तो फिर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। रात के अंधेरे में नत्थू ने अपने पड़ोसी के सारे आलू चुरा लिए और अपनी फसल के साथ मिलाकर एक कमरे में बंद कर दिए। अब शुरू होता है इंतजार का दौर। नत्थू अपनी योजना के नतीजों का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब पूरा बाजार उसकी मुट्ठी में है। और शुरू में तो उसका प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। बाजार में आलू के लिए हाहाकार मच गया। कीमतें पहले 45 रुपए पहुंची और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर आलम यह था कि लोग 70 रुपए किलो देने के लिए भी तैयार थे। सोचकर देखिए। और नत्थू वो ये सब देखकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था, वाह, मेरा सब्र रंग ला रहा है। उसे पूरा यकीन था कि बस थोड़ा और इंतजार और वो माला माल हो जाएगा। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। नत्थू को लगता है कि बस अब सही समय आ गया है। अब अपनी जमाखोरी को भुनाने का, अपने छिपाए हुए खजाने को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। तो उसने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कमरे के अंदर से एक भयानक बदबू आ रही थी। उसके जमा किए हुए सारे आलू, उसका वो सारा खजाना पूरी तरह से सड़ चुका था। किसी काम का नहीं बचा था। उसका लालच और उसका सब्र दोनों ही उसकी बर्बादी का कारण बन गए। तो देखिए, यहां 2 किसान थे और 2 रास्ते थे। एक तरफ था राम। उसने ईमानदारी से अपनी फसल समय पर बेची, जो मुनाफा मिला उसमें खुश रहा और अगली फसल की तैयारी में लग गया। और दूसरी तरफ था नत्थू। उसने लालच का रास्ता चुना और आखिर में अपना सब कुछ गंवा बैठा। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है जिसके पार जाकर मुनाफा लालच बन जाता है और वो लालच इंसान के खुद के विनाश की वजह बन जाता है।